इस बार लोकसभा चुनाव में हम सारे मतदाताओं को ये विनती कर रहे हैं, नोटा अभियान का एक गुजारिश है, एक प्रयत्न कर रहे हैं हमारे तरफ से, हमारे नेता श्री महेश शेट्टी तिमरोडी जी, उनके मार्गदर्शन में। क्योंकि पिछले 11-12 साल से एक बच्ची की बड़ी क्रूरता से अत्याचार हुई थी और उस बहुत बर्बरता से उसकी हत्या हुई थी, लेकिन कोई भी अस्तित्व में रहने वाले, सत्ता में रहने वाले, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको गंभीरता से नहीं ली। अभी तक कोई न्याय नहीं मिला उस परिवार को, ना उस बच्ची को। इसीलिए हम पूरे जो अभिमत है, पूरे जनता के जो अभिमत है, उसके आधार पर पूरे कर्नाटक में हम नोटा के लिए आग्रह कर रहे हैं। और इसके जरिए हम पूरे इस देश के जो न्याय प्रक्रिया व्यवस्था है, उस व्यवस्था का अटेंशन है, उसको लेने की एक कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ जो भी सत्ता में रहने वाले पॉलिटिकल पार्टियां हैं और उसके नेताओं को ये चेतावनी दे रहे हैं, अगर आप महिलाओं की सुरक्षा को इतने हल्के से लेते हो और कभी गंभीरता से नहीं लेते हो, तब आपके ऊपर हमारे जनता का विश्वास हट जाएगा। ये संदेश पूरे देश भर में हम देने के लिए ये एक प्रयास कर रहे हैं। खास करके ये जो कोस्टल बेल्ट है कर्नाटक के, जो केंद्र बिंदु है, यहाँ के दो क्षेत्र आते हैं, मंगलुरु और उडुपी चिकमगलुरु, दो लोकसभा क्षेत्र में खास करके विशेष प्रयास लगा रहे हैं। और पूरे कर्नाटक में इस आंदोलन में बहुत सारे हमारे जो पेरेंट्स है, जो भी पेरेंट्स अपने औरतों के बारे में ख्याल रखते हैं, वो सब इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। पूरे देश भर में और विदेश भर में भी रहने वाले कर्नाटक के जो मतदाता है, उनका भी आग्रह है कि इस बार हम नोटा के लिए अपना वोट चलाएंगे। इसके जरिए हम प्रधानमंत्री जी को और न्यायांग व्यवस्था को भी हम एक संदेश देना चाहते हैं। इसलिए मैं सब लोगों को आग्रह करता हूं कि हमारे इस आंदोलन में जुड़े और नोटा के जरिए एक जो जागृति पैदा करे पूरे देश भर में। नोटा विन हो गए तो क्या होगा? नोटा विन हो गया तो क्या होता है, सब लोग, सभी पॉलिटिकल पार्टी मानसिकता रीति से हार जाएंगे। जिस तरह चुनाव आयोग का एक रूल है, जो भी हाईएस्ट वोट लेगा वही विन होता है। अगर वो नोटा, शायद हो सकता है कि इस रिजल्ट के दौरान एक री इलेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में महाराष्ट्र में वो हो रहा है। अगर नोटा हाईएस्ट हो गया, सिर्फ हाईएस्ट भी नहीं, जो जीतने वाले और हारने वाले के बीच में जो फर्क रहता है, वो फर्क नोटा से भी कम होता है, तो फिर भी री इलेक्शन होता है। तो एक हालात पैदा हो सकता है पूरे देश भर में, विधानसभा और लोकसभा में अगर नोटा हाईएस्ट वोट मिल गया तो रियल इलेक्शन होने का एक माहौल पैदा हो सकता है। इलेक्शन के बाद भी आपका? जरूर जरूर जरूर। देखिए, इलेक्शन हमारा अंत नहीं है, न्याय हमारा अंत है। इस आंदोलन का अंत चुनाव नहीं है, न्याय इस आंदोलन का अंत है। इसलिए हम चुनाव में भी इसको बरकरार रखना चाहते हैं, ये आंदोलन को चुनाव में भी बरकरार रखना चाहते हैं। इसके बाद भी इसको एक तार्किक अंत जो चाहिए वो लेने की कोशिश हम करते हैं। सौजन्य केस कब तक क्या हो गया अभी? सौजन्य, देखिए, जो गैंग रेप एंड ब्रूटल मर्डर केस है, जो पेरेंट्स ऑफ द विक्टिम, उन्होंने अपील किया है माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटक हाईकोर्ट में, वो भी एक्सेप्टेड हुआ है। और जो इनोसेंट अक्यूज जो रिलीज हुआ है संतोष राव, उसका भी एक पिटिशन एक्सेप्ट किया गया है। और उसके साथ सीबीआई जिसने अपील किया है संतोष राव के ऊपर, ये तीनों पिटिशन एक्सेप्ट हुआ है, तीनों पिटिशन क्लब हुआ है। डिवीजन बेंच में इसकी सुनवाई शुरू हो जाएगा 8 तारीख से। जनता का रिएक्शन कैसा? बहुत ही, यानी कि मोर देन एक्सपेक्टेशन है। हर लोग चाहते हैं कि इसको एक न्याय मिले। और ये नोटा के लिए भी बहुत ही अभूतपूर्व प्रतिक्रिया जनता से मिल रहा है। हर लोग कह रहे थे कि हम इस बार नोटा डालेंगे, क्योंकि ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना कोई नेता, जिन्होंने वादा किया था हम आपको दिल्ली लेके जाएंगे, हम आपको प्रधानमंत्री से मिलवाएंगे, ये बोलकर तालियां
लिए थे सभा में, लेकिन वो सभा होने के बाद कोई सब लोग लापता हो चुके। देखिए, अगर एक कुत्ते को अगर कोई पत्थर मारता है तो उसका आवाज विधानसभा में उठता है, लेकिन एक बच्ची का एक क्रूरता से हत्या होती है, अत्याचार होता है, वो भी दिन दहाड़े, कोई उसके बारे में कोई नेता बात करना ही नहीं चाहता है, तो फिर जनता क्या करे? इसीलिए ये निर्णय हमने लिया है। परिणामकारी होगा। नोटा पहले देखिए बिहार में गोपालगंज में 50,000 से भी ज्यादा वोट उस कॉन्स्टिट्यूंसी में लिए थे। उसके बाद पूरे देश का एक अटेंशन उसी क्षेत्र पे पड़ा और उसका डेवलपमेंट रिफॉर्मेशन सब शुरू हो गया। और लातूर में भी 26,000 से ज्यादा वोट लिए। लातूर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में 26,000 से ज्यादा वोट लिया। तब सब लोग उसके ऊपर उसके डेवलपमेंट के लिए एक जुड़ते हैं, काम करते हैं। लेकिन हम इस बार न्याय के लिए नोटा आग्रह करें, तो इसीलिए पूरे देश के जो नेता है, प्रधानमंत्री हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट के जो पूरे न्याय व्यवस्था है, वो अपने न्याय का मांग सुनेगा, यह हम आशा रखकर ये कैंपेनिंग कर रहे हैं। नोटा का प्रचार कैसा है? नोटा का प्रचार जिस तरह है, एक अभ्यर्थी करता है, एक कैंडिडेट लोकसभा का कैंडिडेट करता है, उससे भी ज्यादा इफेक्टिव हम करेंगे। बूथ लेवल तक हमारे कार्यकर्ता को बिठाएंगे, बूथ लेवल पर प्रचार प्रारंभ होगा और 24 तारीख को बहुत बड़ा एक आंदोलन सम्मेलन होगा, नोटा अभ्यागति बहुत बड़ा सम्मेलन होगा। शायद पूरे देश भर में किसी भी चुनाव में नोटा के लिए उतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ होगा। उतना बड़ा आंदोलन हम सुಳ್ಯ में कर रहे हैं 24 तारीख को, इसी महीने 24 तारीख को हम कर रहे हैं। सौजन्या केस के बारे में बड़ा बड़ा चैनल में नहीं आते, इसका कारण क्या है? देखेंगे, अभी आ सकता है, क्योंकि सब लोग हम जो पत्रकारिता को दूष नहीं रहे हैं, लेकिन अभी क्या है ना, ये चैनल सभी कंपनियां हो गया है, जो कंपनियां चलाते हैं। अभी कोई पत्रकारिता कोई इसी चैनल को नहीं चलाता है, बहुत बड़े बड़े कारपोरेट कंपनियां चलाते हैं। कंपनी तो चलता है एडवर्टाइजमेंट के जरिए, और जो लोग अत्याचारी को रक्षा कर रहे हैं ना, वो बहुत बड़ा उद्यमी भी है, बिजनेसमैन भी है, सभी पॉलिटिकल लीडर्स को कंट्रोल भी करते हैं, बिजनेस को भी कंट्रोल करते हैं। शायद वो एडवर्टाइजमेंट के जरिए ये किया होगा। लेकिन देखिए, इस डेमोक्रेसी में ज्यादा दिन तक किसी के जबान बंद नहीं कर सकते। माध्यम का जबान उन्होंने बंद किया है, लेकिन ज्यादा दिन तक बंद नहीं कर सकते। लेकिन उसके बदले में हमको एक वरदान मिला, आप जैसे यूट्यूबर्स के। आप जैसे यूट्यूबर्स होने से ही ये आंदोलन हर एक स्तर पर पहुंच रहा है, हर एक कोने कोने इस आंदोलन पहुंच रहा है आपके यूट्यूबर्स के जरिए से। और हो सकता है आगे भी वो सभी इलेक्ट्रॉनिक और बड़े बड़े जिसका मुंह बंद हुआ है उसका मुंह भी खुल जाएगा। वो भी सौजन्य की शक्ति है। सौजन्या केस से कानून में बदलाव होगा? जरूर होगा, ये हमारा उम्मीद है। सौजन्य केस से जिस तरह निर्भया आंदोलन से बहुत सारे कानून आ चुके, उसी तरह सौजन्य के आंदोलन से भी बहुत सारे नए कानून, महिलाओं के सुरक्षाओं के, बच्चियों के सुरक्षाओं के लिए नए कानून आने की बहुत सारे हमें आशा है और संभावना भी है। मोदी को पता है कि मोदी को पता होगा, होगा होगा, नहीं बोल रहे? बोलना चाहिए ना, इसीलिए तो हम नोटा कर रहे हैं। बोलिए, जब नोटा आएगा तब जरूर बोलेंगे, इसीलिए वो आग्रह कर रहे हैं। और मोदी तक जो पहुंचाने का काम यहाँ के जो सांसद थे और शासक थे उन्होंने नहीं किया, वो काम अभी नोटा करेंगे, वो काम अभी जनता ही खुद करेंगे। ज्यादा नोट अभी जो नोटा के लिए वोट आएगा तब मोदी खुद इसके बारे में पूछताछ करेंगे।